तमाम देखने और सुनने वाले बहन और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज के अमल का अनवान है अल्लाह से परी की हाजिरी। ये नूरानी परी की हाजिरी है। ठीक है, इसको मुसलमान मर्द भी कर सकता है, मुसलमान औरत भी कर सकती है। अमल करने से पहले आपने ताज़ा गुस्ल करना है और किसी भी रंग के पाक साफ कपड़े पहनने हैं। अमल जब भी कर रहे हैं बाद नमाज इशा करना है। जिस जगह आपने इशा की नमाज पढ़नी है उसी जगह आपने अमल करना है। अमल को रूम में किया जाए, रूम के अलावा अमल ना किया जाए, वरना आप नुकसान उठाओगे, आपको रज्जत होने का खतरा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अमलियात की नई से नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहे और आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे। वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि आपको हर बात की समझ लग जाए और आप अमल में कामयाब हो जाएं। अमल करने से पहले आपने 3 किस्म की खुशबूदार अगरबत्तियां रूम में रोशन कर लेनी है। उसके बाद आपने एक कोरा चिराग लेना है। कोरे चिराग में आपने कोई भी खुशबूदार एल डालना है। डालने के बाद उसको भी रोशन करके आपने रख लेना है ताकि रूम में रोशनी रहे। चिराग की रोशनी रूम में होनी चाहिए। बिजली लाइट वगैरह आपने बंद कर लेनी, चिराग की रोशनी होनी चाहिए। पहले आपने अपना आसार लगाना है। आसार लगाने का तरीकाकार ये है कि अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। बीच में 11 बार आयतुल कुर्सी, 11 बार सूरत फातिहा और चारों कुल्लों को 3-3 मरतबा पढ़ के न्यू चाकू पे छुरी पे आपने दम कर लेना है और फिर आसार लगाना है। नमाज ईशा पढ़ने के बाद आपने अल्लाह के हजूर 2 नफल सलातुल हाजत के पढ़ने हैं। सलातुल हाजत के पढ़ने के बाद आपने दुआ मांगनी है। ठीक है, आपने अमल में कामयाबी की और फिर असार लगाने के बाद आपने बैठ जाना है दुजानू होके, जिस तरह अत्तहियातों में नमाज में बैठते हैं, और मुंह आपने किबला शरीफ की तरफ करना है, जिस तरफ मुंह करके हम नमाज पढ़ते हैं। और अव्वल आखिर 41 बार आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और बीच में अल्लाहू को आपने 3125 बार पढ़ना है। ठीक है, इतनी आवाज में पढ़ना है कि अल्लाहू आपके कानों को सुनाई दे। ठीक है, आपके कानों को अल्लाहू का जिक्र सुनाई दे। इससे ज्यादा ना आपने जो है ना ऊंची आवाज में पढ़ना है और ना ही आपने नीची आवाज में पढ़ना है। आप जब पढ़ो तो आपके कानों को सुनाई दे। इस अमल में अपने गुनाहों की पहले अल्लाह अमल करने से पहले ईशा की नमाज के बाद अल्लाह के हजूर गुनाहों की माफी मांगे। दोबारा गुनाह ना करने का अल्लाह से वादा करें। अमल के बारे में आपने अल्लाह पाक के हजूर दुआ मांगनी है। ठीक है, और फिर अमल को करना है, तब जाके कामयाबी होगी। अगर अमल में आपको एक दिन कामयाबी नहीं मिलती तो लगातार अमल को 3 दिन तक करें। जगह भी एक रखें, टाइम भी एक रखें, मुसल्ला भी एक रखें। और जो कपड़े पहनकर आपने पहले दिन अमल किया था वही कपड़े आपने दूसरे दिन पहनने हैं, वही कपड़े तीसरे दिन पहनने हैं। अमल करने के बाद आप अपने कपड़े चेंज कर सकते हो। अमल करने से पहले जो भी आपकी जेब इजाजत देती है सदका खैरात करना है। सदका खैरात करने के बाद आपने फिर अमल को करना है। किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी गरीब मस्कीन को वैसे चंद चंद पैसे दे दें। जब इसकी हाजिरी होगी तो उससे पहले ये बात आपने याद रख लेनी है कि ये नूरानी परी की हाजिरी है, इसकी तरफ आंख उठाकर भी आपने नहीं देखना और ना ही अपने दिल में कोई इसके बारे में बुरा ख्याल लाना है। अगर आपने अपने दिल में भी बुरा ख्याल लाया तो ये आपको नुकसान देगी। ये बात आप याद रख लें। जब इसकी हाजिरी होगी तो ये आपको सलाम करेगी। अपनी तादाद पूरी करने के बाद आपने इससे बात करनी है। जब तक आपकी तादाद पूरी नहीं होती आपने इससे बात नहीं करनी। सलाम का जवाब देना है, अपनी तादाद को पूरा करना है। जब तादाद पूरी हो जाएगी तो ये आपसे कहेगी कि अल्लाह के बंदे आप मुझसे क्या चाहते हो। तो आपने कहना है कि मैं चाहता हूं कि दुनियादारी के कामों में आप मेरी मदद करो। ठीक है, और अपनी दोबारा हाजिरी का तरीकाकार मुझको बताओ। तो ये दोबारा हाजिरी का तरीकाकार आपको बताएगी। और उसके बाद आपने जो इससे कसम लेनी है वो ये है कि कसम खाओ हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की कि जब बुलाऊंगा आओगी, जिधर भेजूंगा जाओगी, जो कहूंगा करोगी। ये कसम 3 बार लेनी है। उसके बाद आपने इससे कसम लेनी है कि कसम खाओ कलमा मोहम्मद की कि मुझे, मेरे बीवी बच्चों को, मेरे खानदान को, मेरे कारोबार को कभी भी आप नुकसान नहीं दोगी। इसके बाद आपने इससे तो पहले दोबारा हाजिरी का तरीकाकार पूछ लिया। इसे कहना है कि आप चली जाएं, जब भी मुझे जरूरत होगी मैं आपको बुला लिया करूंगा। अमल के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हमसे लेनी है, इजाजत लेनी है, फिर अमल को करना है। इस अमल में लोहे हमजात का होना जरूरी है। ठीक है, लोहे हमजात के बगैर अमल को आपने नहीं करना। लोहे हमजात बनवा के फिर अमल को करना है, तब जाके कामयाबी होगी और आप नुकसान से बच सकोगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हर बात वजाहत के साथ समझा दी है।
اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو دیے ہوئے نمبرات پر واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔